चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बता दूं आखिर टैली है क्या। तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग का अर्थ है यहाँ पर एंट्री करना। यदि आप कंप्यूटर पर किसी भी बिजनेस का हिसाब रखना चाहते हैं तो आप उसको लिखते हैं। आप लिख सकते हैं रजिस्टर्स पे, आप लिख सकते हैं कंप्यूटर्स पे। अगर आप उसे रजिस्टर पे लिखते हैं तो इसे हम बोलते हैं मैनुअल अकाउंटिंग, और जब यही काम आप कंप्यूटर पे करते हैं तो इसे बोलते हैं हम कंप्यूटर अकाउंटिंग। यानी सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो आप अपने बिजनेस में जितने भी लेन देन होते हैं उनका हिसाब आपको कंप्यूटर पे रखना है तो आपको एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, और टैली प्राइम वही अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर में अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो ये टैली का इंट्रोडक्शन है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर पे एंट्री या हिसाब रख सकते हैं। जितने सरल शब्दों में हो सकता था मैंने आपको समझाया। यानी कि आप अपने हिसाब रखना चाहते हैं बिजनेस में तो आप टैली प्राइम का यूज़ करेंगे। अब ये हिसाब कैसे रखा जाएगा वो मैं इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना है, अगर आपके पास एक कंप्यूटर है तो आप उसमें टैली प्राइम कैसे लेके आएंगे, यानी टैली प्राइम डाउनलोड कैसे करेंगे। तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से मैं आपको बताता हूँ कैसे डाउनलोड करना है। आप सिंपली गूगल पे जाएंगे, सर्च इंजन गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं टैली सॉल्यूशन। ये उनकी ऑफिशियली वेबसाइट है जिसने टैली बनाया है, उस कंपनी का नाम टैली सॉल्यूशन है। बैंगलोर की ये कंपनी है, सबसे अच्छी बात है इंडिया की कंपनी है। यहाँ पे आप जाने के बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड का, आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद बस आपको इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक 40 या 50 MB के आसपास एक सॉफ्टवेयर होगा छोटा सा, वो डाउनलोड हो जाएगा। डबल क्लिक करके आप नॉर्मल इंस्टॉल कर लें जैसे हम कोई भी सॉफ्टवेयर करते हैं। तो कोई भी इसमें बिग टास्क नहीं है डाउनलोड इंस्टॉल करना, आप बस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे टैली डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं टैली के सबसे पहले जब हम खोलते हैं तो क्या आता है। तो जैसे आप फर्स्ट टाइम अपने कंप्यूटर पर टैली खोलेंगे कुछ इस तरह की स्क्रीन आपको सामने दिखाई देगी। तो पहले हम इसी से बात करते हैं कि आखिर यहाँ क्या है। देखिए स्टार्टिंग में थोड़ा आपको वीडियो ऐसा लग सकता है लेकिन ये एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो पहले आपका बेस क्लियर करना जरूरी है। तो यहाँ पे ऐसा चल रहा है, ऐसे ही फ्लो बनेगा, आपको सारी चीज़ तुरंत समझ में आ जाएंगी कि हम क्या समझ रहे थे और हम क्या कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी का। जब भी आप किसी बिजनेस में अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहले आपको उस बिजनेस की कंपनी क्रिएट करनी होती है और फिर सारा काम आपके इसी कंपनी में होता है। सरल शब्दों में बोलो तो जैसे जब आप किसी चीज़ का हिसाब रखेंगे तो आपको हिसाब रखने के लिए एक रजिस्टर तो बनाना होगा। वो रजिस्टर बनाना ही यहाँ पे कंपनी बनाना कहलाता है। फिर उसके बाद हम हर दिन उस रजिस्टर में एंट्री करते हैं। वैसे हम हर दिन इसी कंपनी को ओपन करके इसमें एंट्रियाँ करेंगे, लेकिन पहले दिन आपको कंपनी तो बनानी ही पड़ेगी। यानी कंपनी आपको एक ही बार बनानी है बस। कंपनी कैसे बनाते हैं, बहुत ही सरल तरीका है। आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे, आपसे सिंपल सी कुछ चीज़ें पूछ जाएंगे, आप वो भर दें। जरूरी नहीं है आप सारी फील्ड भरें, जो आपको लगे आप वो भर सकते हैं, जो आपको लग रहा है छोड़ना है छोड़ सकते हैं। आप इसके डिटेल में भी जा सकते हैं, लेकिन अभी मेरा मेन कंसेप्ट ये है कि 15-20 मिनट के अंदर आपको बिल की एंट्री करना सिखा दूंगा मैं अभी। उसके बाद और आगे के मिनट्स में आपको सिखाऊंगा GST और गोडाउन्स और भी इसकी जो एडवांस फीचर्स है उनके बारे में। तो चलिए शुरू करेंगे, कंपनी बनाएंगे। कंपनी बनाना कोई बिग टास्क नहीं है। क्रिएट कंपनी में आप अपनी कंपनी का नाम लिखेंगे जहाँ आप जॉब करते हैं। मान लिया मैं किसी मेडिकल स्टोर पे जॉब कर रहा हूँ, या मेरी खुद की कोई एजेंसी है, मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, मैं वहाँ का हिसाब रखना चाहता हूँ, अपने खुद के बिजनेस का हिसाब रखना चाहता हूँ, तो यहाँ आप अपने बिजनेस का नाम देंगे। मैं यहाँ पे एक मेडिकल शॉप का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो जैसे मान लीजिए कोई मेडिकल स्टोर है, शर्मा मेडिकल स्टोर, ठीक है, शर्मा मेडिकल स्टोर मैंने नाम दिया। इसके बाद यहाँ पे मुझसे पूछा रहा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में वो नाम रखा जाता है जिस नाम से आप बिल प्रिंट करना चाहते हैं। यानी कि आप चाहते हैं रिपोर्ट में यही नाम दिखे शर्मा मेडिकल स्टोर, तो आप सेम रख सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कोई दूसरा नाम दिखे, दूसरा नाम से मतलब वो नाम जो रजिस्टर्ड है या जो लीगल नेम है आपका। क्या कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारे दो नाम होते हैं, घर का नाम अलग होता है, मार्कशीट का नाम अलग होता है। तो घर का नाम जो है वो मैंने ऊपर लिख दिया और मार्कशीट का नाम जो मुझे नीचे लिखना है। बिल्कुल ऐसे बिजनेस के भी दो नाम हो सकते हैं। शॉर्ट में उसे किसी और नाम से बुलाते होंगे तो वो नाम ऊपर डाल सकते हैं और जो उसका सही नाम है वो नीचे डालें। तो मैं मान रहा हूँ इस केस में सही नाम ही, इसका दोनों नाम सेम ही है तो हम सेम ही रख रहे हैं। अलग हो तो आप अलग रख सकते हो। इसके बाद इसका एड्रेस क्या है वो आप जल्दी से टाइप कर दें। ये बिजनेस कहाँ पर है, तो सिंपल सा मैं एक एड्रेस टाइप कर देता हूँ, 3rd फ्लोर नेवी नवास बिल्डिंग, BG रोड गुना। यहाँ पे मैंने एक एड्रेस टाइप कर दिया। इसके बाद आप यहाँ पे टाइप करेंगे इसकी स्टेट में टाइप कर देंगे मध्य प्रदेश। फिर आप अपना एरिया कोड लेंगे जो भी होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर डालना है। आप किस फाइनेंशियल ईयर में हिसाब रख रहे हैं।
अगर आप रख रहे हैं अप्रैल 20 से तो आप अप्रैल 20 लेंगे, और आप रख रहे हैं अप्रैल 21 तो अप्रैल 21 लेंगे। अभी अप्रैल 21 क्या है, तो जैसे आपका नया साल होता है 1 जनवरी, ऐसे ही बेनिस का न्यू ईयर मनाया जाता है 1 अप्रैल को, जो चलता है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक। यानी कि जैसे 1 जनवरी से 1 दिसंबर, ऐसे 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 महीनों का एक साल। बेनिस का नया साल हमेशा अप्रैल से स्टार्ट होता है, ये आप हमेशा ध्यान रखें जब भी अकाउंटिंग कर रहे हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से तो आपको ये बात भली भांति पता भी होगी। तो यहाँ पे आपको हमेशा डेट रखनी 1/4, क्या बदलना है, सन। आप जिस ईयर के एंट्री कर रहे हैं वो सन देना है। जैसे मान लीजिए मैं 2021 में कर रहा हूँ तो यहाँ पे 2021 में एंटर कर दूंगा। जो डेट आपने ऊपर दी वही आप नीचे देंगे। बुक बिगनिंग फ्रॉम में वो डेट आती है जब से आप अकाउंटिंग करना शुरू करते हो उस बिजनेस में। जैसे आप वहाँ जॉब कर रहे हैं अगस्त में और आप अगस्त का हिसाब रखना चाहते हो तो आप यहाँ डेट देंगे 1 अगस्त 2021, या आपकी शॉप स्टार्ट हुई है 1 अगस्त से तो आप 1 अगस्त दे सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस कब से ओपन हुआ है वो डेट नहीं डालनी, यहाँ पे आपको वो डेट डालनी है जब से आप बिजनेस में अकाउंटिंग या हिसाब रख रहे हैं। आपके पास हिसाब कब से है वो डेट आप यहाँ डालेंगे। तो अभी मैं मान रहा हूँ मैं शुरू से हिसाब रख रहा हूँ 1 अप्रैल 2021। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लगती है आप दोनों में सेम डेट रखें, कुछ भी गलत नहीं होगा, आप आराम से काम करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आप सिक्योरिटी कंट्रोल में पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं अपने टैली के अंदर। वो पासवर्ड कैसे सेट कर सकते हैं मैं थोड़ा आगे चल के आपको बताऊंगा। अभी तो आप नॉर्मली एक कंपनी क्रिएट कर लें। यहाँ पे आप कुछ चीज़ों पे ध्यान दें, बस नाम और एड्रेस, बस बाकी डिटेल सिंपल है, और फाइनेंशियल ईयर। इसको भरने के बाद आप सेव कर लें, एंटर करेंगे, यस ये कंपनी आपकी क्रिएट हो गई। कंपनी क्रिएट होने के बाद अब आपके सामने एक छोटा सा ऑप्शन आएगा फीचर्स इनेबल करने का। ये पूछ रहा है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, बिजनेस में काम कर रहे हैं, वहाँ क्या क्या इनेबल होता है और क्या क्या नहीं, मतलब वहाँ क्या क्या लागू होता है और क्या क्या नहीं। जैसे आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ जीएसटी लगता है क्या, अगर लगता है तो आप इसे यस कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। आप जहाँ जॉब करते हैं वहाँ गोडाउंस है क्या, अगर है तो आप यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। कुल मिलाकर आप उन ऑप्शन को यस या नो कर सकते हैं। टैली ओपन करेंगे तो आपके सामने ये 2 ऑप्शंस नो मिलेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी, तो आप इसको यस जरूर कर लें, तो आपके सामने सारे फीचर्स आ जाएंगे। फिर आपके बिजनेस में जो है उसे आप यस करें नो करें। अभी आपको कुछ भी यस नो नहीं करना है, आप डायरेक्ट एंटर करके सेव करें इसको। मैं आगे समझाऊंगा कब कौन सा यस नो करना है। कुल मिला के हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली, हमारा काम खत्म। इसको आप एंटर करके सेव करेंगे और ये कंपनी क्रिएट हो चुकी है।